किया कि पहले दी थी तो फिर जल्दी कर दिया, तो मैंने कहा वेट कर लेते हैं, चलो 5-10 मिनट। अच्छा चले जी। आज हमारा टॉपिक है सोर्सिंग, और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोर्सिंग नहीं आती और इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे हंटर भी नहीं है, बिकॉज आप प्रॉफिट मार्जिन ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो चीज़ें जो उनसी है ना बहुत मुश्किल है उसके बगैर। तो चलें अब इसको करके देखते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल सा साइकिल है जिसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग का साइकिल लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये हंटिंग का साइकिल नहीं है, एक नॉर्मल एक साइकिल है। हंटिंग का टैग इसको इसलिए दे दिया है बिकॉज हंटिंग के अंदर सोर्सिंग इन्वॉल्व है, इसलिए इस साइकिल के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, और बीच में प्रॉपर साइकिल बना हुआ है। अब साइकिल क्या कहता है, देखें एक नॉर्मल आपकी बेस बनाने के लिए कह रहा हूँ कि हम नॉर्मल मार्केट के अंदर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, मतलब प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसके बाद उसको सोर्स करते हैं। ठीक है, सोर्स मतलब उसको खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च का मतलब होता है उसको फ्राइट फोल्डर को अपने दे देंगे, सामान लेकर, जब मतलब टीसीएस सर्विस को दे देंगे, यार ये हमारा सामान है, उठा के यूके तक पहुंचा दो। वो जैसे यूके तक पहुंचाता है वो मार्केट के अंदर आ गया, मार्केट में उसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, देखें एड्स चलने शुरू हो जाते हैं, पीपीसी कंपेन्स होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपेन्स हैं। उसके बाद अगेन ये प्रोसेस इसी तरह न्यू प्रोडक्ट के लिए चलता रहता है। अगर आपकी ओल्ड प्रोडक्ट है तो मार्केट से आपने दोबारा रिसर्च तो करना नहीं है, डायरेक्ट सोर्स करना है जब इन्वेंट्री खत्म हुई, और फिर लॉन्च, और वो सारा सर्कल दोबारा चलता रहेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सर्कल है। ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किस तरह की जाती है अमेजोन के ऊपर। अच्छा, नंबर 2 पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हमने सीखनी है कि यार B2B वेबसाइट्स कौन कौन से हैं। अभी कोई मुझे यहाँ बता सकता है बिजनेस टू बिजनेस का क्या मतलब है, यहाँ B2B क्यों लिखा हुआ है? मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जी। सर B2B का बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब यह है कि हम कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं और उसे आगे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदते, उसे आगे बेचने के लिए हाँ खरीदते हैं। ठीक बी है, टू बिजनेस यहाँ पर लिखा हुआ है B2B वेबसाइट्स, इसका क्या मतलब आपको समझ आता है? ये बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट कौन सी हैं जिनसे हम खरीदेंगे? हाँ वो तो ठीक कौन है, सी वेबसाइट? अली एक्सप्रेस भी एक साइट है ना, वो B2C है, ये B2B है। सर ये सर बी जो टू बी सिर्फ वेबसाइट, होलसेल में डील करती हूँ। जिनसे हम लाट की सूरत में खरीदेंगे माल सर जिस इकट्ठा। तरह अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, अमेजोन पर हम सेल करते हैं, अलीबाबा से हम परचेज करते हैं, ये कौन इस बोल रहा तरह है? के सब। जिसमें सर सिर्फ अमेजोन होलसेल तो हो। कंज्यूमर में आकर B2C में। मैं शॉक हो गया हूँ सुन के, पागल, अली बाबा B2B है, अमेजोन टू B2C है, ये किसी के सामने बैठ के मत बोल देना लोग। अमेजोन B2C है भाई, वहां लॉट से कैसे मंगवाते हो? वहां एक पीस मंगवाते हो, दो मंगवाते हो, 10 के ऊपर तो अक्सर सेलर्स ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, 10 से ज्यादा वो ऑर्डर ही नहीं करने देते एक बंदे को। उसकी वजह ये होती है, रिस्ट्रिक्शन लगाने की क्या वजह, हम लोगों ने भी लगाई होती है, उसकी वजह क्या होती है कि अगर एक बंदा हमसे 10 परचेज कर ले, अगले दिन आकर फिर 10 परचेज कर लेगा तो हमारी इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी। ठीक है, हमें प्रॉफिट तो मिल गया एक दो दिन में हमारी इन्वेंट्री, लेकिन अगर हमारी इन्वेंट्री जीरो हो जाती है तो जितनी मार्केटिंग करके हमने अपना रैंक अचीव किया होता है वो रैंकिंग डाउन हो जाती है। मतलब मेरी मेरी रैंकिंग थी थर्ड, मैं थर्ड पर था, मेरी इन्वेंट्री खत्म हो गया, मैंने इन्वेंट्री रीस्टॉक की, 1 महीना लग गया, 1 महीने के बाद क्या मुझे वापस थर्ड पोजीशन मिल जाएगी? नहीं, मैं फिर 20वें 25वें पर बैठा हूँ, फिर वहां से सीपीआर अचीव करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यार रखेगा। अच्छा, अब ये होलसेल वेबसाइट, इसको हम नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं, लाइक इसके अंदर हम बल्क से चीजें लेते हैं, ये हमें बल्क में चीजें देते हैं। अब ये कैसे देते हैं, अमेजोन क्यों नहीं देता, ये क्यों देते हैं? भाई इन वेबसाइट्स के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो सेलर्स नहीं है, ये अपने दिमाग में डाल लें, वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी 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 जी, सुनाएं कैसे हैं? ठीक है।
अच्छा, तो यार सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के में ना डिफरेंस होता है। अब सेलर कौन होता है? आप यार शॉपकीपर पे गए हो, आपने बोतल खरीदी है कोक की, यार वो कोक बना तो नहीं रहा ना, लेकिन अगर वो कोक की फैक्ट्री से बल्क में ला रहा है तो वो फैक्ट्री वाले तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सेलर्स नहीं है, वो मैन्युफैक्चर है। वो बनाकर मतलब एक बल्क क्वांटिटी बनाते हैं उनके अंदर से, ठीक है वो सेल भी कर रहे हैं, लेकिन सेलर मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरर सेलर हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। कैसे? मैन्युफैक्चर 100 कॉटन्स बनाता है तो बेचता तो वो भी है ना, सेल तो करता है। तो एज अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो सेलर तो वो भी है। तो एक मैन्युफैक्चरर सेलर हो सकता है, लेकिन सिर्फ सेलर मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को जरा है, लेकिन इस चीज को जरा समझिएगा। अच्छा, उसके बाद ये है, देखें कि यहाँ अली बाबा पर मैन्युफैक्चरर्स बैठे होते हैं, हम उनके पास जाते हैं। अब वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हमें कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बना देते हैं, हमारी मर्जी का डब्बा भी बना देते हैं, हमारी मर्जी का लोगो भी लगा देते हैं। आपने कभी दुकानदार को जाकर कहा यार मुझे कोक देना है, इसका लोगो पेंट कर दो? कभी कहा आपने? कभी कहा यार मुझे कोक की बोतल देना है, इसका कैप येलो कलर का कर दो? वो कहेगा कि इधर पागल खाने से उठकर आ गए। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर को कहोगे तो वो बदल देगा चीज को। तो इसीलिए वो मैन्युफैक्चर होता है, वो सिर्फ सेलर नहीं होता इन वेबसाइट्स के ऊपर। बल्क में भी दे रहा है, ये तो एक डोमेन है, बिल्कुल ठीक। सेकंड डोमेन ये है कि वो मैन्युफैक्चर है, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी आपको दे सकता है इन वेबसाइट्स के ऊपर बैठ के। ठीक है, कुछ हैं, कुछ ऐसी इंस्टाग्राम पेजेस हैं जो शर्ट्स वगैरह और छोटी मोटी लोगो वोगो लगा दिया, आपकी पिक्चर कर दी, या कोई मग्स वगैरह, वो और चीज है यार, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब यहाँ पर तो आप हर चीज को कस्टमाइज करवा सकते हो अपने हिसाब से। मैं वो आगे चलता हूँ किस तरीके से होता है। एक लिमिटेड टाइम तक, ये नहीं है कि आप कह दो यार ये कलर ग्रीन है वो कलर ब्लू कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह दो यार कि इसका ना डिजाइन ही बिल्कुल बदल दो, तो वो डाइयाँ होती हैं उनके पास, वो डिजाइन भी बदल देते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर ऑर्डर भी उसी हिसाब का देना पड़ता है। 5,000 पीसेस एक नॉर्मल सेइंग है। जब आप एक ऐसी मार्केट में खड़े होते हो जहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो आपको अपनी मर्जी का डिजाइन भी बनाकर दे देते हैं। आप अगर उनको डिजाइन करके खुद डिजाइन करते हो, डिजाइनर से करवाते हो, दे देते हो, वो भी बना देंगे, पर उस हिसाब फिर आपको जो ऑर्डर है वो 5,000 पीसेस का मिनिमम करना पड़ेगा, फिर जाकर वो इस तरह के ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं। उससे नीचे में वो कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, आपका लोगो लगा सकते हैं, आपका डब्बा कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटी मोटी सारी चेंजेस कर सकते हैं, पर मेजर चेंज नहीं कर सकते। सो ये B2B वेबसाइट्स हैं। ग्लोबल सोर्स है, मेड इन चाइना है, DH गेट है, 1688 है। लेकिन ये सब भी बहुत पावरफुल वेबसाइट्स है, लेकिन हम इनकी जगह अली बाबा को यूज करेंगे। अब आपसे कोई बार बैठकर ये क्वेश्चन करे यार आप अली बाबा से सोर्सिंग करते हो तो मेड इन चाइना भी है, ग्लोबल सोर्सेज भी है, तो यार अली बाबा ही क्यों? वाई अली बाबा? तो अली बाबा की कुछ कहते हैं ना फजीलत आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो बाकियों में नहीं है। यार आपकी नजर में ना सारे चीजें ठीक हो सकती हैं, पर एक चीज ऐसी है कि जो वेबसाइट, जो मार्केट आपको उस चीज की श्योरिटी देगी ना, वो एक पॉइंट मैं बताता हूं क्या है। उस एक पॉइंट की श्योरिटी अगर वो दे देगी ना मार्केट आपको, तो आप उसी मार्केट में जाओगे। और वो श्योरिटी है आपका पैसा सेव कैसे, ये श्योरिटी है। मैं जो पैसा पे कर रहा हूं मैन्युफैक्चर को, अगर मैन्युफैक्चर मेरी डिजायर प्रोडक्ट नहीं बना सका, या तो उसने कोई गलती की, या तो टाइम पर नहीं बना सका, या मेरा लोगो ऐसा डिजाइन नहीं कर सका, व्हाटएवर जो भी हुआ, वो मेरा पैसा मुझे वापस कैसे मिलेगा? ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर अली बाबा सेपरेट हो जाता है बाकी वेबसाइट से। उनके भी मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन वो इतने तगड़े नहीं है जितना अली बाबा का है। अली बाबा का मैं मैकेनिज्म बताऊं, हम जब अली बाबा से चीज खरीदेंगे तो हम पैसे कभी भी मैन्युफैक्चरर को नहीं देंगे, हम पैसे देंगे अली बाबा को। हम अली बाबा को पैसे देंगे कि हमारे बिहाफ पर तुम गारंटियर हो, बीच में तुम्हारी गारंटी है मेरे साथ, ये मेरा डाटा है, इसको रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। अगर इससे थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे हुई, इससे थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हुआ, मैं पैसे अली बाबा तुमसे लूंगा। मैं इसको ना जानता हूं ना इससे मैं बात करूंगा, मेरा पैसा तुम वापस करो। समझ आ रही है आपको? और अली बाबा, हम जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट अली बाबा के पास जाती है, इन मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं जाती।
इसीलिए वो मैन्युफैक्चर को भी गारंटी मिल जाती है कि हाँ ये कोई चस्के लेने वाला बंदा नहीं है, ये कोई मजे नहीं ले रहा, ये कल को मुकर नहीं जाएगा, इसने जो मेरा और इसका जो एग्रीमेंट है उस पे सिग्नेचर अली बाबा के है, इसने पेमेंट अली बाबा को कर दी हुई है, मैं जब इसका ऑर्डर रेडी कर लूंगा और जो भी हमारा एग्रीमेंट है उसको फुलफिल कर दूंगा तो मैं इसको प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा, उस डिलीवरी के बाद अली बाबा मुझे पैसे दे दें। अली बाबा बीच में गारंटियर है। अगर वो नहीं होता तो हम दोनों के दरमियान में तो यही लड़ाई होती रहती, मैं तुम पे कैसे यकीन करूं और तुम मुझ पे कैसे यकीन करूं, दोनों तो यही खेलते रहते। ठीक है, तो इसीलिए अली बाबा बीच में है। लेकिन हर चीज को करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आप मार्केट में जाकर सीखोगे। सोर्सिंग इज नॉट एन इजी टास्क, सोर्सिंग को छोटी चीज नहीं है। ठीक है, ये बहुत 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 यार, जितना बहुत कहूँ ना उतना बड़ा पावरफुल टूल है। आप इसको मतलब एक तो उतनी बड़ी स्किल है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि अगर मुझे 2016 से मैंने ई कॉमर्स के अंदर काम शुरू किया और इस टाइम पे मैंने आपको बताया सबसे मतलब जो टॉप ऑफ द लाइन काम मैं आज भी खुद करता हूँ अपनी टेक्निकल टीम में बैठ के, जो मैं खुद करता हूँ वो सोर्सिंग है। वो एक वाहिद काम है जो आज भी मैं करता हूँ। तो अगर आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो बंदा आपको अभी सिखा रहा है सोर्सिंग और जिसने हंटिंग सिखाई, जो लिस्टिंग भी आपको सिखाएगा, जो पीपीसी भी सिखाएगा, जो वो सारे सॉफ्टवेयर्स को सामने रख कर कहता है सारी चीजों को, यार ये वाली चीज ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कामयाब होना है तो इस सोर्सिंग को पकड़ लेना। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं साथ साथ सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। यार मेरी बात सुनो, आप अमेज़न पे कल को काम करते हो नहीं करते वल्लाह आलम जो भी करते हो, लेकिन कल को आप ईबे पर काम करते हो तो क्या खरीदारी नहीं करोगे? क्या खरीदोगे नहीं? तो अगर खरीदना ईबे पर भी है तो इसका मतलब है हंटिंग आती है नहीं आती, सोर्सिंग आना जरूरी है ईबे के लिए भी। अच्छा, अमेज़न के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे जो लड़के हैं जिनको मैंने सिखाया 6 फिगर्स का पैसा कमा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर पाकिस्तानी रुपीज, मतलब दराज से एक छोटी सी डोमेन है ना उससे कमा रहे हैं, लेकिन वो सोर्सिंग करते हैं अली बाबा से। अगर आप लोकल मार्केट से सोर्स करोगे ना तो उन्होंने भी चाइना से मंगवाया होता है, तो 50-100 रुपया मार्जिन था, 50 रुपया तो आपका होलसेलर खा गया जो बाजार का था। समझ आ रही है? मैंने कल एक बात आप लोगों को की थी कि मैं बिलीव करता हूं प्रॉफिट मार्जिन पे। अगर प्रॉफिट मार्जिन किसी प्रोडक्ट का हाई है, गो फॉर इट। मार्केट में आपको गैप मिलेगा खेलने के लिए। $20 बचा रहे हो, बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगा सकते हो। डॉलर ही 2-3 बचा रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी लगाओगे भाई? तो वो प्रॉफिट मार्जिन जिस प्रोडक्ट का ज्यादा होता है ना उसमें थोड़ा सा कंपटीटर भी ज्यादा है, कोई मसला नहीं है, हम खेल लेंगे। थोड़ा सा डिजाइन बदलना है, खेल लेंगे। थोड़ा सा वेट ज्यादा है, खेल लेंगे। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रही है? सेल्स वेलोसिटी कम है, दिन में 20 बिकते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी स्ट्रेटजी लगाऊंगा, मैं 50 बेचूंगा दिन में। मेरे पास मार्जिन होना चाहिए ना $20 का, $15 का। तो इसी तरह ये बात आ जाती है कि अगर आप सोर्सिंग नहीं करना सीखते हो तो भाई आपका आधा मार्जिन तो आपका होलसेलर खा जाएगा जो बाजार में बैठा है। समझ आ रही है आपको? 50% तो आप वैसे ही लॉस के अंदर चले गए हो मेरे हिसाब से उस टाइम पे अपने प्रॉफिट। तो इस चीज को समझो कि वो लोग जो दराज पे काम कर रहे हैं ना भाई, वो अली बाबा से चीजें लाते हैं, उनको हाथ में बिठा के मैंने सोर्सिंग सिखाई है। आप लोग तो माशाल्लाह आप बहुत कुछ जानते हो ना, उनको ये भी नहीं पता था कि अली बाबा और अली एक्सप्रेस में क्या फर्क होता है। सो सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में वैनिटी नाम के जब जिस ब्रांड के साथ पहला काम किया 2016 में, मैंने फिर बताया था घड़ियां बेचता था लड़कियों की, पिंक कलर की घड़ियां उनकी बहुत चलती थी, वो तकरीबन उनका स्टॉक ही सारा पिंक में था, चाइना से मंगवाते थे। उस टाइम उनकी कॉस्ट 275-80 इसके करीब पड़ती थी, लैंडेड कॉस्ट उनके घर तक की कॉस्ट, और 1800-1900 में वो बेचते थे। सो अगर आपको खरीदना आता है ना तो आप बेच सकते हो। बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है लेकिन यार याद रखो मेरी बात भाई, अगर चीज सस्ती खरीदना जानते हो महंगी किसी भी मार्केट में बेच सकते हो। मतलब यार इब्तिशाम भाई अभी बैठे हुए हैं, अगर इब्तिशाम भाई को इंडिया में कोई चीज मार्केट में 10 रुपए की बिक रही है, अगर इब्तिशाम भाई उस चीज को 3 रुपए में खरीदना जान गए तो यार 7 रुपए का मार्जिन पड़ा है। अमेज़न पे बेचोगे 3 रुपए बच जाएंगे, ईबे पर बेचोगे 2 रुपए बच जाएंगे, लोकल में बेचोगे शायद 6 रुपए बच जाए। भाई खेलने का मार्जिन है ना। अगर खरीदने ही नहीं आता 3 रुपए में तो फिर उसके बाद तो सारे मार्जिन खत्म हो गए, आपको तो खरीदने ही नहीं आता चीज को। तो इसलिए जो है ना भाई, ये बहुत 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 जरूरी फील्ड है। इसको ये मत सोच कर भी सीखो कि ये मैं अमेज़न के लिए सीख रहा हूँ, इसको ये सीखो मैंने ई कॉमर्स के अंदर दुनिया का कोई काम भी करना है तो मुझे सोर्सिंग आनी चाहिए। अभी इब्तिशाम भाई चलो अमेज़न पे काम करते हैं,
8 महीने 10 महीने 1 साल करते हैं, एक ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद इब्तिशाम भाई सोचते हैं यार कि मैं अब अपनी वेबसाइट बनाता हूं, जो कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। अब शॉपिफाई है, मैं आपको शॉपिफाई पे क्या होता है, वेबसाइट बन रही है ना, मेरा छोटा भाई है उसकी अपनी वेबसाइट है, मेरे अभी हम अक्टूबर के आखिर में शॉपिफाई का बैच भी देना जा रहे हैं, तो हर रोज मुझे क्यूरी आ रही होती है यार कोई ऐसी डोमेन दे जिसमें 5-6 लाख में हमारा अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाए, हम अपना बिजनेस करें। तो शॉपिफाई का मॉडल है, उसके ऊपर भी हम सेशंस दे रहे हैं। अब डिमांड लोगों की उसके अंदर क्या है, आप वेबसाइट डिजाइन करते हो, अपनी सारी चीजें करते हो, एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हो भाई, बेचते हो ना उस पर, बेचने के लिए खरीदना जरूरी नहीं है। नो Amazon, नो अदराज, नो eBay, योर ओन वेबसाइट। क्या खरीदारी जरूरी नहीं है? तो कहां से करोगे खरीदारी? अगर तुम्हें खरीदारी नहीं करने आती तुम तो उस डोमेन से भी गए। तो इसलिए आज इस चीज को सीख लो, इतनी लंबी तमीद बांधी है कि इस चीज को सीख लो, ये चीज सिर्फ Amazon के लिए नहीं है। चलें कंटिन्यू करते हैं, अली बाबा पर वापस आते हैं। अली बाबा जिम्मेदारी उठाता है और कहता है तुम्हारे पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदार हूं। अगर इस बंदे ने तुम्हारी चीज डिलीवर नहीं की टाइम पे, अगर इस बंदे ने तुम्हारी चीज बनाई नहीं टाइम पे, क्वालिटी वो नहीं बनाई, तो हम जो उनसे हैं वो जिम्मेदार हैं, हम आपका पैसा पूरा करके देंगे। और मेरी बात याद रखिएगा, अली बाबा इतना तेज इनका सिस्टम है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि ये जब कोविड के दिन थे, बल्कि खत्म हो गए थे कोविड के दिन, मतलब तकरीबन कोविड खत्म हो चुका था, तो हुआ क्या था कि मैंने एक सैंपल ऑर्डर किया, मतलब सैंपल क्या होता है हम आगे करते हैं, एक प्रोडक्ट ऑर्डर, एक यूनिट ऑर्डर किया टेस्टिंग के लिए, तो मुझे 25,000 का सैंपल पड़ा, तो वो उसकी जो डेट थी वो गुजर गई। मैंने एक दिन के बाद अली बाबा के ऊपर चैट करके, ये 24/7 इनका सिस्टम अवेलेबल है, इनके बंदे से बात की, इन्होंने कहा सर कोविड के दिन है तो अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप हमें 5 दिन और देंगे अपने सप्लायर को। मैंने कहा नहीं दूंगा, मैं 5 दिन और नहीं दे रहा। एक सैंपल के ऊपर उसने इतना टाइम लगा दिया, ठीक है, 15 दिन उसने मांगे थे, अभी 16 दिन गुजर गए, यार मैं तो नहीं दे रहा। उसने कहा ठीक है यार, उसने मेरी क्यूरी रात को ली कि यार रात 10-11 का टाइम था पाकिस्तानी, उसने कहा ठीक है हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। सुबह 10 बजे के टाइम से पहले मेरे पैसे मेरे अकाउंट के अंदर वापस आ चुके थे, विद वो मुझे अभी तक याद है, अगर 25,100 था ना तो 25,100 वापस आया, नो डिडक्शन, 1 रुपए की डिडक्शन नहीं है, जो दिया है आपको वही वापस मिलेगा। कोई ये सीन नहीं है कि भाई हमने इतने पैसे इधर काट लिए, इतने पैसे इधर कट गए, इतने तो ट्रांजैक्शन में कट गए, कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से अली बाबा डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है दूसरों के साथ। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, एक दिन के बाद आफ्टर 1 डे वो सैंपल मेरे घर पर आ गया, लेकिन वो सैंपल अब मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि सप्लायर ने टाइम गुजार दिया, मेरे तक नहीं पहुंचा, मेरे पैसे रिटर्न आ गए, सैंपल भी मेरे पास आ गया। मैंने सप्लायर को मैसेज किया, यार ये सैंपल जो है ना इसके पैसे मुझे वापस मिल गए थे, लेकिन तुमने एग्रीमेंट तो हमारा खत्म हो चुका, तुम चाहो तो ये सैंपल वापस ले लो मुझसे। उसने कहा भाई अब आप यहाँ से भेजोगे तो डबल पैसे लगेंगे, आप रख ले, वो तो मैन्युफैक्चर है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हजारों यूनिट दिन में बनाते। कहने का मकसद ये आता है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जितनी है ना, वापस करना पैसे, ये सीखनी पड़ेंगी, यही सोर्सिंग है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको सीखना पड़ेगा, यही सोर्सिंग है। तो अली बाबा जब ये सारी जिम्मेदारियां उठाता है ना, तो अली बाबा कुछ प्रिंसिपल्स बताता है, कहता है भाई जब आप मार्केट में पहुंचोगे ना तो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को याद रखना, अगर इन रूल्स को फॉलो करोगे तो मैं जिम्मेदार हूं, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो भाई मेरे पास मत आना। लाउड एंड क्लियर मैसेज, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारा पैसा डूब जाए, तुम्हारे पैसे को आग लग जाए, तुम्हारी प्रोडक्ट जल जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, इन रूल्स को फॉलो करोगे तो मैं जिम्मेदार, ठीक है। अब वो रूल्स क्या हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेड एश्योरेंस का बैज होना चाहिए, मतलब अज्यूम करें, आप लोग आंखें बंद करें, मतलब आंखें बंद इन द सेंस कि आप इंटरनेट की दुनिया में क्लिक करते हो, alibaba.com पे कहाँ पहुंच जाते हो, एक मार्केट में पहुंच जाते हो ना, मैन्युफैक्चरर्स की एक मार्केट खुली हुई है। वो कहता है कि उस दुकान, फर्ज करो फिर मैंने आइस्ट्रे में जाना है, जिस तरह हम Amazon.com पे जाते हैं, मार्केट में चले गए, फिर सर्च बार में लिखते हैं आइस्ट्रे, तो हम आइस्ट्रे के फ्लोर पर आ जाते हैं, सेम अली बाबा पर भी है, आइस्ट्रे के फ्लोर के ऊपर आ गए। अब वो कहता है वहां बेतहाशा दुकानें हैं, आपने हर दुकान के बाहर कुछ बैजेस लगे हुए, आपने देखना है ट्रेड एश्योरेंस का बैज जिस दुकान के बाहर लगा है उस दुकान के अंदर जाना है। उसके अलावा अगर ट्रेड एश्योरेंस का बैज नहीं है, आपने दुकान के अंदर ही नहीं जाना।
वो फ्री भी दे रहा है, उससे नहीं लेना। ट्रेड एश्योरेंस इतना जरूरी है। अब ट्रेड एश्योरेंस का बैज अली बाबा किन लोगों को देता है, ये सुनिएगा, किन दुकानदारों को वो बैज मिला होता है। वो उन दुकानदारों को अली बाबा बैज देता है जिनके पास जिनके दरमियान, मतलब अली बाबा और उन मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ होता है। उस एग्रीमेंट में चीज साइन हुई होती है कि जब आपका कस्टमर आएगा लाइक हम गए हैं, तो हम जो उनसे हैं जो पैसे देंगे वो अली बाबा को देंगे, वो उस दुकानदार को नहीं देंगे। ये एग्रीमेंट हुआ होता है उन दोनों के दरमियान में। अगर ये एग्रीमेंट नहीं है तो मैंने तो डायरेक्ट पैसा मैन्युफैक्चर को पे कर दिया ना। अब तो फिर मुझे जाकर उसका चाइना में गिलेबान पकड़ना पड़ेगा, उसने तो मुझे 2 जगह से ब्लॉक कर दिया, मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। समझ आ रही है आपको? तो ट्रेड एश्योरेंस का होना जरूरी है। अगर ये होगा तो ही आपके पैसों की जिम्मेदारी अली बाबा उठाएगा। नंबर 2, वेरीफाइड सप्लायर का बैच। अगर ट्रेड एश्योरेंस का बैच दुकान के बाहर लगा हुआ है लेकिन वेरीफाइड सप्लायर का बैच नहीं लगा, तो इट मीन्स कि भाई अभी भी इस दुकान में नहीं जाना। ये 2 चीजें इतनी ज़रूरी हैं कि इनसे ज़रूरी बाकी कुछ भी नहीं है शॉपिंग के लिए अली बाबा पे। और ट्रेड एश्योरेंस है, वेरीफाइड नहीं है, तब भी नहीं जाना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाद में आप लोग पूछेंगे अगर एक हो गया, एक नहीं भाई, दोनों होने चाहिए। अब वेरीफाइड का बैज अली बाबा किन को देता है? जिनकी हर 6 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद अली बाबा अपनी टीम भेजता है, उनकी फैक्ट्री को चेक करता है, उनका साइज देखता है, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बंदे देखते हैं, उनकी डाइज जो मशीनरी है उसको देखा जाता है। तो अली बाबा फिर उन्हें वेरीफाइड सप्लायर का बैज दे रहा होता है कि हाँ तुम लोग वेरीफाइड हो, तुम्हारी सही फैक्ट्री है, तुम्हारे सही इंप्लॉयज हैं, सारी चीजें ठीक हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, सारा कुछ ऑल गुड सीन है। ठीक है, तो ये 2 बैजेस होना जरूरी है। उसके बाद 3+ डायमंड्स होने चाहिए, 4.5+ रेटिंग होनी चाहिए, तजर्बा 3 साल से ज्यादा होना चाहिए और डिलीवरी टाइम 90% होना चाहिए। अच्छा, ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी है। इन 2 चीजों के बगैर तो आप एंट्री नहीं कर सकते भाई अंदर। बाकी चीजों में 19-20 का फर्क आप डाल सकते हो। किसी का 3 साल का तजर्बा नहीं है, 2.5 का है तो भी चल जाएगा, 5 का है तो और अच्छी बात है, रेटिंग 4.5 नहीं है 4 है तब भी चल जाएगा। मतलब ये सारी चीजें जो। डिलीवरी टाइम यार जरा ख्याल रखिएगा कि डिलीवरी टाइम में आप कर तो सकते हैं, किसी का 85% डिलीवरी टाइम, वो टाइम ऑन डिलीवरी रेट है, मतलब 85, अगर 100 कस्टमर्स को इसने आज तक डील किया है तो उसमें से 85 लोगों को इसने टाइम पर चीजें दी हैं और 15 लोगों को टाइम पर नहीं दी। तो मेरे लिए तो यार ये 90% से प्लस ही होना चाहिए। बिकॉज अभी तो आप लोगों के लिए शायद आसान बात है, अभी तो आप ये कह रहे हैं, सोच रहे होंगे यार खैर अहमद भाई क्या हो गया थोड़ा लेट से ही। यार वो तब मैं आपसे पूछूंगा जब आपका कोई 12-13 लाख रुपए का सामान रिश्ते में होगा ना, और सप्लायर ने बोला होगा भाई अब पहुंचेगा, 24 को पहुंचेगा, 24 को आप मैसेज करोगे 25 को पहुंचेगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके टेंशन जो उनसी है ना, जब क्लाइंट आपका दिमाग खाएगा या आप अपना पैसा लगा रहे होगे, तब मैं पूछूंगा कि वो एक एक दिन भी कितना भारी गुजरता है। अब और ये बड़ा ही जरूरी काम है भाई। मैं आगे आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता जब हम अगला सेशन करेंगे तब भी, कि इनको किस तरीके से डील किया जाता है। लेकिन टाइम, डिलीवरी टाइम जो है ना यार, ये जो रेट है ना 90% से ऊपर होना चाहिए, 95-96। मैं तो इसी को कहता हूँ कि यार ऐसे बंदे से डील करो जिसकी जो टाइमिंग है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए डिलीवरी की। अच्छा, प्रैक्टिकली कल हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली हर चीज़ इसको परफॉर्म करेंगे। आज हमने वो करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और उसके अलावा जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, जो बेस थी, वो आज हम बनाएंगे, कल हम उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप alibaba.com पे गए, मार्केट के अंदर पहुंच गए, आइस ट्रे के फ्लोर पर चले गए, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी, आपने बहुत सारी दुकानों में से वो दुकानें शॉर्ट लिस्ट कर ली जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड के बैचेस हैं, दोनों हैं, 10 दुकानें हैं फर्ज करें। आपने क्या करना है, आप चैट करना शुरू करनी है, बात करनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, इंट्रोड्यूस कभी भी ना, ये बात याद रखिएगा यार, आप लोग ना क्या कहते हैं कि राजा बाजार में खड़े हुए किसी अफजल की दुकान पर नहीं गए हो, ठीक है, किसी करियाने के स्टोर पर जाके आप लेस का पैकेट नहीं ले रहे हो। नाउ यू आर इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो बंदा आपके सामने बैठा है वो पूरे चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कैलिबर, उसकी थिंकिंग, उसका बात करने का तरीका इंटरनेशनल लेवल का है। समझ आ रही है? हो सकता है आपसे 5 मिनट पहले वो किसी ऑस्ट्रेलियन बंदे से बात कर रहा हो, 5 मिनट बाद श्रीलंकन से कर रहा हो। आप लोगों ने उसको ये दिखाना है भाई मैं एक पाकिस्तानी हूँ या मैं एक इंडियन हूँ, मेरी एक क्रेडिबिलिटी है,
मैं एक अच्छे मुल्क का शहरी हूँ और मेरी जो सी है ना क्रेडिबिलिटी है, मेरे मुल्क की क्रेडिबिलिटी है, उसको आपने मेंटेन रखना है। ये बात मैं बोल रहा हूँ क्यों, हमारे यहाँ लोग कहते हैं भाई निगोशिएशन करवाते हुए फलां सप्लायर तो इतने का दे रहा है। सर यकीन करें वो इतने प्यार से आपकी बेइज्जती करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपसे पता है किस तरह कहेगा, वो कहेगा सर हम आपसे लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, यू आर वेरी ग्रेट पर्सन, आपकी कंपनी की हम कदर करते हैं, बट नो वरीज, हम नेक्स्ट टाइम में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस डील बनाएंगे। आपको समझ भी नहीं लगेगी उसने आपको बेइज्जती कर दिया, उसने आपको ढके छुपे अल्फाज के अंदर बोला है जाओ उसी से ले लो। समझ आइए, ये जो बातें मैंने 3 जुमले किए और इस जुमले को इज इक्वल टू करें ना, तो क्या है आपको यही रहा जाकर उसी से ले लो। तो इंटरनेशनल लेवल पे निगोशिएशन करवाने के भी तरीके होते हैं, तरीके से बात करनी पड़ती है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कोई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें डालकर फिर आप उस लेवल पर जाते हो। अभी सिर्फ कहने का मतलब यह है, अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, आपने बोलना है कि यार मैं फलां कंट्री से बात कर रहा हूँ, इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, दुबई से हूँ, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ई ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से मेरी कंपनी है, ठीक है। मैं आप ना कहें, मैं आप ये कह दें मैं उनका पार्टनर हूँ और हम लोग यूके, यूएसए और यूएई में काम करते हैं और हम आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस डील बनाना चाहते हैं और आपकी ये वाली प्रोडक्ट में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, या इससे जो भी ये वाली प्रोडक्ट में खरीदना चाहता हूँ, ये इसका डिजाइन है, पिक्चर भेज दी, मुझे इस डिजाइन में चाहिए, आप मुझे मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर बताएं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब आप मुझे बताएं कि अगर मैं 500 यूनिट आपसे बनवाऊं तो क्या रेट दोगे, 1000 बनाऊं तो क्या रेट दोगे, 2000 बनाऊं तो क्या रेट दोगे, मुझे रेट दे दो, ठीक है। तो ये तरीका है बात करने का। साथ ही आपने हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आपने लिंक फॉरवर्ड कर देना अगर वो मांगे, क्योंकि अक्सर वो चाइनीज, आपको पता है कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन ये वेबसाइट वो चीज होती है जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। वेबसाइट एक ऑफिशियल वे है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का, तो आप वो उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। निगोशिएशन ऑन प्राइसेस, मैंने आपको बताया कि ये नहीं कहना पिछला दुकानदार इस तरह दे रहा है, आपने कहना है कि मैं आपसे ही चीज परचेज करना चाहता हूँ, हम आपके साथ एक लॉन्ग टर्म डील बनाना चाहते हैं, हमारी यही प्रोडक्ट हम अभी यूके में लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप यूके के लिए काम कर रहे होंगे तो अब हम यूएसए में भी करेंगे, हम यूएई में भी करेंगे, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई डब्बा किस तरह का हो, कलरफुल हो, लोगो कैसा हो, अगर कलर्ड लोगो होगा तो ये प्राइस होगी, कलर्ड डब्बा होगा तो ये प्राइस होगी, वो सारी चीजें वो फिर आपके साथ करते 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 चले जाएंगे। कम से कम 6 सप्लायर्स के साथ आपने बात करनी है, 6 लोगों से बात करनी है, ठीक है, और उनमें से फाइनलाइज करना है 2 लोगों को। कौन से वो 2 होंगे? जिनकी प्राइस अच्छी होगी, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, डिलीवरी टाइम उनका अच्छा होगा, इन सारी बेसिस के ऊपर आप फैसला करोगे। जाहिर बात है यार, मैं कह रहा हूँ सबका ही अच्छा होगा वे ऑफ टॉकिंग, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गट्स तो होंगे दूसरे, कोई ना कोई चीजें सब। एक चीज यार लड़कों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग सब मैच्योर हो, मुझे पता है, मैं आप लोगों की बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ कि चाइनीज को आप मैसेज करेंगे ना, और फिर अगर फर्ज करें उनका 5 बजे ऑफिस बंद हो रहा है, तो वो आपको कहेंगे कि यार 5 बजे, कहेंगे ठीक है हम आपसे लेटर ऑन कल बात करेंगे, या मैं अपने सीनियर से बात करके बताऊंगी। ज्यादातर वहाँ लड़कियां बैठी होंगी। अगले दिन सुबह आप उठेंगे ना 10 बजे, तो आपको मैसेज आया होगा, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, नाश्ता कर लिया आपने, ब्रेकफास्ट कर लिया। आप कहोगे अल्लाह माफ करे यार बाकी लोग, मतलब मैं चले सीधी बात कर देता हूँ, वो क्या, आप लोग जो हमारी यंग जनरेशन है वो समझती है चाइनीज बंदे सेट हो रहे हैं मेरे साथ, तो सेट होने वाला नहीं है, उनका जेस्चर ही ऐसा है, और ऐसा हुआ है, बहुत दफा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने 5 बैजेस दिए हैं तो उनमें से 2 से 2.5 लोग बैजेस में, मतलब लोग बंदे ऐसे थे जिनको मैंने समझाया भी, फिर भी उन्होंने ये हरकतें की। सो ये बात जहन में रखिएगा, चाइनीज का बात करने का तरीका ये होता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। अगर वो आपसे पूछ लें कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो उनका कल्चर ऐसा है चाइनीज का, आप बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक तो उनका कल्चर ऐसा है, ये जो जब वो डील कर रहे होते हैं तो प्रॉपर इस तरह की बातें करते हैं, और नंबर 2 ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे बहुत कारोबारी लोग हैं, बिल्कुल कारोबार की बात करेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा वो निगोशिएशन भी करते हैं ना तो बिल्कुल तरीके से करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, निगोशिएशन इतनी ज्यादा वो करते हैं ना कि अगर 10 रुपए की चीज दे रहे हैं ना, वो हो सकता है 5 रुपए की आपको दे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज्यादा मार्जिन होता है। ये अब आपके गट्स हैं कि आप उनको कितना ज्यादा गिराते हैं, ठीक है।
ये आपके गट से आप कितना, मेरे ये जो अब्दुल्ला भाई हैं जो मैं कहता हूँ हमारे टेक्निकल, अभी हमने एक सोर्सिंग किया यूएसए के लिए, मैंने बताया इन्वेंट्री काफी बड़ी बनी है, 25 से 30 लाख रुपए की है, 24 से 25 लाख की इन्वेंट्री है, फिर फ्राइट की भी मेरा इतने की कंफर्म है, उन्होंने खुद सोर्सिंग किया। तो वो कल मुझे बता रहे थे हंस के, कहते हैं मेरा वो जो मैन्युफैक्चर है ना, वो लड़की है, उसने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप ईजीआर के रेवोल्यूशन के ओनर हैं या आप वहां वर्क करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा उस लड़की से कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ओनर हूं, या आपने सवाल क्यों किया। मैंने कहा ना वो पर्सनल क्वेश्चंस कर जाते, तो उन्होंने पर्सनल क्वेश्चन किया, तो अब्दुल्ला कहता है मैंने आगे से जवाब दिया कि आपने ऐसा क्यों सोचा। तो उसने कहा योर वे ऑफ टॉकिंग बता रही है कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं, आप जिस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं स्टार्ट से, मुझे पता चल रहा है कि आप ओनर हैं इस कंपनी। समझ आ रही है आपको बात? अब आप सिर्फ ये ना सोचें कि उसने कि क्यों का, ये सोचें कि उसने अब्दुल्ला के मैसेजेस से जज कर लिया ये चीज। अब उसने जज कैसे की, यही तो बता रहा हूं भाई, वो इंटरनेशनल लेवल के बंदे हैं, वो पूरे चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका दिमाग ये जो है ना खोपड़ी के अंदर, ये बहुत चलता है। और ये दिन में बैठे हुए अगर 500 लोगों से वो बंदा बात कर जाता है, 300 लोगों से बात कर जाता है, और पूरी दुनिया के लोगों से बात कर रहा है, तो खुद सोचो कि उस बंदे का कैलिबर कितना होगा। तो बहुत तरीके से जज कर लेते हैं। अगर आप उसके साथ इस तरह की फजूल बातें करेंगे ना, जिस तरह की हम मार्केट में खड़े होके कर रहे होते हैं, वो इतने का दे रहा है, अच्छा अगर मुझे बताओ कि इस डिजाइन में मैं ये चीज ऐड करा दूं, ये सब्सट्रैक्ट करा दूं, फिर कितने पैसे हो जाएंगे, अच्छा मैं डब्बा अगर ऐसे कर दूं फिर कितने पैसे हो जाएंगे, उसको पता चल जाएगा ये बस मजे ले रहा है, ये वैसे फजूल बोल रहा है। तो ये बातें करने के भी तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपने बॉक्स की बात करनी है तो आपने प्रॉपर कहना है कि मैं चाहता हूं कि हमारी ब्रांड का कलर्ड बॉक्स बने और उसके ऊपर मेरा कलर्ड लोगो लगे। लोगो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको बनाने में मसला है कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे प्राइसेस डिफरेंशिएशन करनी है इस वक्त के ऊपर। अब समझ आ रही है? ये दो बातों में फर्क है, बात इज इक्वल टू एक ही है, मुझे रेट दे दो, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट है दोनों चीजों का। तो आपने इस तरीके से बात करनी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली अभी मैं आपको सारा गाइड तो नहीं कर सकता कि A+A ये होता है फिर ये होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप बस जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद सीखोगे कि कैसे बात करनी। ठीक है, न्यू लिंक भेज रहा हूँ, आ जाए। फाइनलाइज के बाद ये ऑर्डर, सिंपल और बेस्ट वन वाला जो पार्ट है वो रहता है, वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे।